हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों क्लास 11 से फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 आपका चालू कर दिया है दोस्तों कल से हम, और आज पढ़ाएंगे हम द्रव्य की प्रकृति के बारे में। कल आप लोगों को 11th क्लास का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को हम उसके इतिहास के बारे में बताए थे। आज हम टॉपिक पर चलते हैं। कल इतिहास के बारे में बहुत सारे इतिहास को जाने थे दोस्तों, आज हम टॉपिक पर चलेंगे। टॉपिक में आप लोगों को आज पहला टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों। 1.2 टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है दोस्तों। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे द्रव्य की प्रकृति। एक्चुअल द्रव्य की प्रकृति होती क्या चीज है, तो दोस्तों आप लोगों से हम बता दें कि द्रव्य की वह प्रकृति होती है जिसमें द्रव्यमान का अनुभव हो, जिसमें वह पदार्थ, या कह सकते हो आप उसको कि वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान का अनुभव किया जा सकता है, या फिर उसे ज्ञान इंद्रियों या इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस आदि तीनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्य की चौथी एक अवस्था होती है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? प्लाज्मा भी होती है। तो आइए हम द्रव्य की प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन आप कलम और कॉपी ले लीजिए और नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि द्रव्य की प्रकृति, यदि इसको परिभाषित करना होगा तो आप कैसे परिभाषित करोगे दोस्तों? कह रहा है ये कि वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान, नोट करते रहिएगा, वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरता है जिसे अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। वे पदार्थ या वे वस्तुएं हो जाएंगी, पदार्थ भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है एवं कुछ स्थान घेरता है, जिसका हम अपनी इंद्रियों, जैसे इंद्रियां मतलब नाक, कान, क्या है आपके, ये सब 5 इंद्रियां होती है ना, नाक है, कान है, आंख है, वगैरह वगैरह, आपका त्वचा है। ठीक है, ये सब 5 इंद्रियों से के द्वारा इसका अनुभव यदि हम कर सकते हैं दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब दोस्तों आपको हम बता दें दोस्तों कि द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है, द्रव्य की क्या अवस्थाएं होती है। तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, द्रव्य की अवस्थाएं। क्या बना लीजिए हेडिंग? द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा क्या होता है? गैस होता है। चौथी अवस्था एक प्लाज्मा की होती है, उसका हम बहुत कम जिक्र करते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग 3 के बारे में अक्सर ज्ञान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? ठोस है, द्रव है और गैस है। इन तीनों अवस्थाओं में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि द्रव्य को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जब ये तीनों पदार्थ एक दूसरे में समाहित होते हैं तो क्या बन जाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। अब ठोस वे पदार्थ, क्या बताओगे अगर इसको डिफाइन करना होगा तो? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। नोट कर लीजिए, इसको आप क्या बताओगे दोस्तों? इसमें आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों? दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिख लोगे? ठोस को यदि परिभाषित करना होगा तो वे पदार्थ जिसमें आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे इस मार्कर के हम बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह मार्कर, आपका आकार भी इसका निश्चित है और यह इसका आयतन भी निश्चित है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम ठोस कहेंगे। उसी तरह से दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि
द्रव द्रव में दोस्तों आप लोगों से हम बता दें, इसका आयतन तो निश्चित होता है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, आकार इसका अनिश्चित होता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर गैस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तीसरी अवस्था गैस दी है। गैस में दोस्तों आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर अगर हम बात कर रहे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, ग्लास ले लेते हैं और एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें हम लोग 1 लीटर पानी डालते हैं। ठीक है, या 500 ग्राम पानी डालते हैं, हाफ लीटर पानी जब हम ग्लास के अंदर डालते हैं तो उस ग्लास के आकार का बन जाता है। उसी पानी को यदि हम थाली के अंदर डालते हैं तो थाली के आकार का बन जाता है, कटोरी के अंदर डालते हैं तो कटोरी के आकार का बन जाता है। लेकिन वहां पर आयतन जो होता है दोस्तों 500 लीटर ही होता है। क्या होता है दोस्तों, 500 ग्राम या आधा लीटर ही होता है, हाफ लीटर। ठीक है ना, लेकिन उसके आकार में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका एग्जाम्पल। उसी तरह से गैस है, गैस में आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, इन महाशय के आकार और आयतन क्या होते हैं भैया, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं दोस्तों, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे अब आप लोग दोस्तों। देखिए तीनों बता दिए हम, द्रव्य की अवस्था बता दिए, द्रव्य की प्रकृति बता दी है आप लोगों को दोस्तों। अब इसका हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे, यानी द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का क्या करेंगे दोस्तों, वर्गीकरण करेंगे। देखिए ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इसके 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है, 2 प्रकार से इसकी परिवर्तन किया जाता है इसका। ठीक है, पहला होता है भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है दोस्तों, अभी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग भौतिक अवस्था इसकी कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऊपर का ये आपका एरो जो दिखा रहा है दोस्तों, ये गर्म के लिए दिखा रहा है। ठोस को जब गर्म किया जाता है तो द्रव का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। जब उसी द्रव का टेम्परेचर हम अधिक कर देते हैं तो वही द्रव जो होता है गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब इधर से हम उल्टा क्रिया चलते हैं। अगर हमको गैस से ठोस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गैस को हम निम्नतम टेम्परेचर पर लाएंगे दोस्तों, किसी पात्र के अंदर एकत्रित करके इसे न्यूनतम टेम्परेचर पर लाएंगे, और उसको जब न्यूनतम टेम्परेचर पर लाएंगे तो ये द्रव में परिवर्तित होगा, और बिल्कुल ही द्रव को टेम्परेचर बिल्कुल हम शून्य कर देते हैं दोस्तों, तब जाकर के ये क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ठोस में बदल जाता है, अर्थात यहाँ पर ये बर्फ का रूप ले लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बर्फ का रूप ले लेता है। द्रव की अगर हम बारे में बात करते हैं तब समझ में आया। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे, यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए दोस्तों द्रव्य के वर्गीकरण में इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, मिश्रण है, और दूसरा है आपका शुद्ध पदार्थ। मिश्रण का मतलब दोस्तों जब हम 2 पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, जब 2 पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है दोस्तों, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब किसी पदार्थ को मिलाया जाता है, ठीक है, और एक ही पदार्थ का, एक ही कलर का, ये एक ही सॉल्यूशन तैयार होता है जब आपका, तो वो होता है शुद्ध पदार्थ। अर्थात इसमें आप कह सकते हो दोस्तों कि वह पदार्थ जो केवल एक ही पदार्थों से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ जो केवल एक ही पदार्थों से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है।
क्या कहलाता है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अर्थात वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चीनी सॉरी चीनी नहीं, वगैरह वगैरह ये हो गया। अब यहाँ पर हम मिश्रण को दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विसमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों? तो वह मिश्रण जिसमें समान मात्रा में दो पदार्थों को मिला दिया जाता है, समान मात्रा, या फिर आप क्या कह लेते हो, कम और अधिक भी ले सकते हो, और दो पदार्थों को मिलाने पर एक समान प्रकार का विलयन तैयार हो जाता है, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों बता दें यहाँ पर, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं चीनी और पानी का। चीनी और पानी का, जब हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, तब ये क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। उसी तरह से विसमांगी मिश्रण है दोस्तों। विसमांगी मिश्रण में आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, बालू और चीनी ले लीजिए या बालू और पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों? तो बालू और पानी। दोस्तों जब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। बालू पानी के अंदर ऐसे ही रह जाता है, वो उसके अंदर मिश्रित नहीं होता है, घुलता नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात वहां पर समान अवस्था में जब दोनों विलयन तैयार नहीं होते हैं, दोनों आपस में पदार्थ मिलकर के एक विलयन नहीं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विसमांगी कहलाते हैं। उसी तरह से दोस्तों तत्व है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? तत्व है। तत्व को आप अगर परिभाषित करना चाहोगे दोस्तों, तो एक प्रकार के केवल परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक प्रकार का परमाणु, जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है? केवल एक प्रकार, सॉरी कार्बन हो गया आपका, केवल एक प्रकार का ये क्या है? तत्व है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यौगिक दो तत्वों के मिलने के बाद बनते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दो तत्वों को आपस में जब मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। इसको अब हम समझा दिए पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम नोट कर दे रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर दीजिए और उसको हम समझा देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए। देखिए अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषा दे दिए हैं जो अभी टॉपिक में समझाएं आप लोगों को। समांगी मिश्रण कह रहा है, यहाँ पर इसको ब्लॉक हम कर दिए दोस्तों। समांगी मिश्रण का डेफिनेशन यहाँ से चालू किए, यहाँ पर खत्म हो गया। कह रहा है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और पूर्ण रूप से मिलाया जाए और पूर्ण रूप से एक प्रकार का विलयन बन जाता है, तो वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम चीनी और पानी को ले लेते हैं दोस्तों, नींबू और पानी को ले लेते हैं, नमक और पानी को ले लेते हैं दोस्तों, तो ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसी का रूप दूसरा विसमांगी मिश्रण है दोस्तों। विसमांगी मिश्रण में आप इसी को लिख सकते हैं, इसी परिभाषा को आप लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें एक नहीं जोड़ना है। केवल कह रहा है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और पूर्ण रूप से एक प्रकार का विलयन नहीं बन पाए या नहीं बन रहा है, तो ऐसे वह मिश्रण विसमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जैसे में हम बता देते हैं, जैसे में बालू और क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी हो जाएगा, बालू और पानी, ठीक है दोस्तों। तो ये विसमांगी मिश्रण का परिभाषा है। शुद्ध पदार्थों का एक संगठन होता है, निश्चित या स्थिर होता है। एक संगठन होता है और निश्चित होता है और वो स्थिर होता है, बदलता नहीं है। या इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि वह पदार्थ जो केवल एक ही पदार्थों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से आपका तत्व है। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर है आदि, ठीक है ना, ETC एटसेट्रा बोलते हैं इसको, ठीक है, आदि। अब दोस्तों आप लोगों को हम बता रहे हैं यौगिक के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यौगिक के बारे में
तो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भिन्न प्रकार के परमाणु जैसे दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, यहां पर NH3 हो सकता है, NH3 हो सकता है दोस्तों, CO2 हो सकता है, CO2, NaCl, CH4, मेथेन, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, हर यौगिक में विभिन्न प्रकार के क्या है, एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के तत्व हैं और ये तत्व मिलकर के एक प्रकार के यौगिक का निर्माण किए हैं। क्या किए हैं दोस्तों, एक प्रकार के यौगिक का निर्माण किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि द्रव्य के गुण धर्म क्या होते हैं। द्रव्य के गुण धर्म के बारे में कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सके इस वीडियो को, उनका भी कुछ हलवल हो सके। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन में वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, जो समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।